जय श्री राम 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 नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार शिक्षक बहाली 7वीं चरण सीटेट बीटेट एस्टेट के बारे में कुछ जरूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। यह वीडियो सभी विषय के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वीं चरण सीटेट बीटेट एस्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वीं चरण शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। वीडियो को शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आप लोग हेडलाइन देख रहे होंगे, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातें करने वाले हैं। आज की तमाम बड़ी खबर के बारे में जानकारी स्पष्ट करने वाले हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे 7th फेज नोटिफिकेशन जो वायरल हो रही है और तिथि आप लोग देख रहे होंगे 15 नवंबर 2022। तो इसे में सवाल है कि क्या 15 नवंबर 2022 तक 7वें चरण के विज्ञापन जारी होने की खबरें जो वायरल हो रही है, तो सवाल आप लोग जान गए होंगे, तो क्या यह संभव है कि 15 नवंबर 2022 तक 7वें चरण का विज्ञापन जारी हो सकता है? तो इसका जवाब है तो जी बिल्कुल यह संभव है कि 15 नवंबर 2022 तक 7वें चरण का विज्ञापन जारी किया जा सकता है, अगर सरकार का प्रयास हो, शिक्षा विभाग का प्रयास हो और अभ्यर्थी लगातार मांग करते रहे, 7वें चरण का विज्ञापन को लेकर अभ्यर्थी सजग रहे, तो यह संभव है। तो ऐसे में आप लोग देख रहे होंगे। इससे पहले बातें कर लेते हैं 7वें चरण से पहले छठे चरण की प्रक्रिया के बारे में। तो आप लोग जानते हैं कि अभी भी मामले लंबित हैं छठे चरण को लेकर हाई कोर्ट के पटल पर, और मामला यह है कि आप लोग पिछले दिनों की खबर के अनुसार इस पर विस्तार से बातें कर चुके हैं। 2016-18 बीएड सेशन और 2017-19 और 5 वर्ष के अंतर में 1 वर्ष का बीएड का कोर्स। तो इसी कारण से जो मामले लंबित हुए हैं और इस पर बातें कर चुके हैं कि सरकार द्वारा जो बाद में मौके दे दिए गए थे, और इस पर बहुत विस्तार से बातें पिछले वीडियो में बहुत दिन पहले कर चुके हैं। तो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो इसके बारे में बातें करें तो सरकार अपना पक्ष रख देती है और सभी बातें स्पष्ट कर देती है, और जो नोटिफिकेशन इसके लिए जो अधिसूचना जारी हुए थे, जो बाद में मौके दिए गए थे, तो उसमें भी कुछ बातें स्पष्ट कर दी गई है। तो सरकार अपना सब कुछ स्पष्ट कर देती है, और आप लोग आशा रखें जो सुनवाई की बातें की गई है, नवंबर में ही बातें की गई है इस बात को लेकर, तो सब कुछ नवंबर तक निपटारे किए जा सकते हैं, सरकार और शिक्षा विभाग का प्रयास हो तो। और ऐसे में जो बातें करें तो फाइनल रूप से यह बातें हैं कि 15 नवंबर 2022 तक आप लोग को ऑफिशियल शेड्यूल जारी देखने को मिल सकते हैं। सरकार, शिक्षा विभाग और इसके साथ साथ अभ्यर्थी का प्रयास इसी तरह से बना रहे, मांग करते रहें, तो यह संभव है कि ऑफिशियल शेड्यूल जारी हो सकते हैं 7वें चरण को लेकर तमाम सीटेट बीटेट एस्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए। आप लोग यह भी जानते हैं, शिक्षा मंत्री जी भी बयान दे चुके हैं कि पहले माध्यमिक उच्च माध्यमिक का जो विज्ञापन और नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो जाती है और उसके बाद सीटेट बीटेट का अर्थात प्राइमरी का होता है, तो ऐसे में पद रिक्त नहीं रहेंगे। और इस पर बहुत सारी बातें स्पष्ट कर चुके हैं कि इसमें कटअप में भी भारी गिरावट आएगी, रिक्तियों की भी संख्या बढ़ेगी। तो सभी जानकारी स्पष्ट कर चुके हैं, जैसे कि कॉमन अभ्यर्थी होते हैं, जैसे कि एस्टेट 219 भी क्वालिफाइड होते हैं, साथ साथ सीटेट बीटेट भी क्वालिफाइड होते हैं, 6 से 8 में भी, 1 से 5 में भी। तो इसीलिए आप लोग जान सकते हैं कि पहले उच्च माध्यमिक का, उसके बाद माध्यमिक का, उसके बाद जो भी है 6 से 8 का, उसके बाद 1 से 5 का। तो इस तरह से बहाली प्रक्रिया आगे बढ़ती है, तो पद भी रिक्त नहीं रहेंगे और कटअप में भी गिरावट आएगी। जो प्राइमरी के कटअप में भारी गिरावट आने की पूरी संभावना बनती है इससे। तो ये सभी जानकारी स्पष्ट कर चुके हैं पहले भी। तो ऐसे में जो शेड्यूल की बातें करें, शेड्यूल तो 15 नवंबर तक में यदि सरकार, शिक्षा विभाग का प्रयास हो तो ऑफिशियल शेड्यूल भी जारी हो सकते हैं। वैसे आप लोग न्यूज़पेपर के माध्यम से देख चुके हैं, जिसमें यह बातें की गई है कि 15 दिसंबर की बातें हैं, 15 दिसंबर को जो विज्ञापन जारी किए जा सकते हैं। तो आप लोग आशा रखें कि दिसंबर या फिर जनवरी, अगले साल जनवरी तक यदि बहुत देरी हो, सरकार शिक्षा विभाग का जो सजग में कुछ देरी हो, तो आप लोग अगले साल ही जनवरी में आशा कर सकते हैं। वैसे विज्ञापन जारी 15 नवंबर में तो आप लोग शेड्यूल देख रहे होंगे, शेड्यूल जारी किए जा सकते हैं और दिसंबर जनवरी में विज्ञापन जारी किए जा सकते हैं। यदि काफ़ी प्रयास हो तब तो 15 नवंबर तक ही विज्ञापन जारी देखने को मिल सकते हैं। तो यही बातें हैं। इसके अलावा आप लोग देख रहे होंगे कि राज्य स्तर पर बनेगी मेधा सूची। तो यह बातें हैं कि जो पिछले वीडियो में बातें किए थे कि केंद्रीकृत बहाली नहीं, तो केंद्रीकृत बहाली का मतलब है कि राज्य स्तर पर, इस वीडियो में पहले वीडियो में बातें किए थे, और जो आज की खबरें निकलकर सामने आ रही है राज्य स्तर पर बनेगी मेधा सूची, तो यह है कि जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय की बातें हैं, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की बातें हैं। तो इसमें यह जानकारी दी गई है कि राज्य स्तर पर बनेगी मेधा सूची, इसी टाइप की जानकारी दी गई है। और उसमें यह भी बातें की गई है केंद्रीकृत
केंद्रीकृत बहाली होगी। तो ये सभी बातें की गई, तो इसीलिए राज्य स्तर पर इसमें भी बने। तो यही बातें हैं, पिछले वीडियो में जानकारी स्पष्ट कर चुके हैं कि क्यों बनने चाहिए राज्य स्तर पर, और इसके लिए पहले जो जिले का चॉइस लिए जाएं, उसके बाद जिला अलॉट होने के बाद नियोजन इकाई का चॉइस स्टेप बाय स्टेप। तो ये सभी जानकारी पिछले वीडियो में आप लोग जाकर देख सकते हैं विस्तार से। यदि देखना चाहते हैं तो आप लोग देख सकते हैं, उस वीडियो में सभी जानकारी विस्तार से स्पष्ट कर चुके हैं। इस वीडियो में संक्षेप में बातें करें तो आप लोग ऐसे समझें, जो 20 नियोजन इकाई की बातें की गई है, 20 नियोजन इकाई, तो 20 नियोजन इकाई आप लोग यह जानते हैं माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए ही बातें करें तो आप लोग जानते हैं कि जो माना जा रहा है कि 300 से अधिक नियोजन इकाई हैं, तो ऐसे में लगभग आप लोग मानकर चल सकते हैं कि 8 नियोजन इकाई एक जिला में कम से कम। तो यही बातें हैं, 8 नियोजन इकाई लगभग मानकर चल सकते हैं। इसको आप लोग भाग देंगे 38 से 300 प्लस में, तो लगभग 8 के करीब मानकर चल सकते हैं। तो 8 हो गए, और 8 को यदि आप लोग गुना करते हैं, किससे गुना करेंगे आप लोग, तो 8 को यदि 2 से गुना करते हैं तो 20 का मतलब हो जाएगा 2 से 2 जिले में ही चॉइस मिल पाएंगे। जो बातें आप लोग जानते हैं कि जो यह बातें हैं, किसी किसी जिले में तो अधिक भी नियोजन इकाई होते हैं, 8 से अधिक हो सकते हैं। औसत की बात करें, औसत होंगे 8। तो यही बातें हैं कि दो जिले की बातें ऐसे में आती है, और 2 जिले में ही। तो ऐसे में आप लोग जो पिछले वीडियो में यह भी बातें किए थे कि किसी द्वारा यह बातें कर दी जाती है कि जो 300 स्कूल की बातें कर दी जाती है, 300 स्कूल। तो क्या ऐसे में 300 स्कूल मिल सकते हैं? इसका मतलब 20 नियोजन इकाई का मतलब 300 स्कूल नहीं होता है, किसी नियोजन इकाई में कम भी स्कूल हो सकते हैं। तो यही बातें हैं, और ऐसे में कट ऑफ में काफ़ी कट ऑफ हाई जाने की संभावना है, कट ऑफ काफ़ी बढ़ोतरी हो सकती है। और कट ऑफ को आप लोग जानते हैं भारी गिरावट के लिए चाहिए कि केंद्रीकृत बहाली हो, राज्य स्तर पर बहाली हो, राज्य स्तर पर ही मेधा सूची बने, तभी कट ऑफ में भारी गिरावट हो सकती है। वैसे आप लोग जानते हैं कि पिछले वीडियो में ही बातें की थे कि जो अधिक मेधा अंक वाले का भी नहीं होगा और कम मेधा अंक वाले का भी हो सकता है। तो ये सभी बातें हो सकती है। तो इसीलिए अभ्यर्थियों को प्रयास करने की जरूरत है। अभ्यर्थी लगातार प्रयास करते रहे कि जो बातें स्पष्ट किए थे पिछले वीडियो में कि केंद्रीकृत बहाली हो और राज्य स्तर पर मेधा सूची बने। तो यही सभी जानकारी है। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी और 20 लाख नौकरी रोजगार, तो सबसे अहम है कि जो नियमावली 2022 जो है, ये भी कैबिनेट से मंजूरी मिले जल्द से जल्द, यह बातें की गई थी। और जल्द कैबिनेट से मंजूरी में यह भी बातें की गई थी कि जो कंप्यूटर साइंस विषय में 7360 पदों की बातें की गई थी, और इसके लिए वित्त विभाग से सहमति ली जाएगी। तो इसके लिए अभ्यर्थियों को अब प्रयास करने की जरूरत है। अभ्यर्थी लगातार प्रयास करते रहे कि जो वित्त विभाग से सहमति की बातें की गई थी, तो वित्त विभाग से जल्द सहमति मिले, उसके बाद जल्द से कैबिनेट से मंजूरी मिले, और नियमावली 2022 भी, और इसके साथ साथ जो कंप्यूटर साइंस विषय के लिए जो 7360 पदों के सृजन और स्वीकृत की बातें हैं। तो इसके लिए अभ्यर्थियों को लगातार प्रयास करने की जरूरत है, तभी जल्द से जल्द कैबिनेट से मंजूरी मिल सकती है। तो इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं कि जो मुख्यमंत्री जी 20 लाख नौकरी रोजगार, तो स्टेट 19 से संपूर्ण बहाली बिल्कुल ही संभव है। इस पर पहले भी बातें कर चुके हैं, और आप लोग देख रहे होंगे कि पदों की संख्या भी 50,000 से कम ही पदों में, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर होंगे, कई कारण होते हैं। तो इस कारण से सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की संभव है। तो यही सभी जानकारी हैं। और रिक्तियों की संख्या की बातें करें तो आप लोग देख चुके हैं कि 44,000 माध्यमिक के लिए बातें की जा रही है, और इसके अलावा उच्च माध्यमिक के लिए 89,000 के करीब रिक्तियों की संख्या की बातें की जा रही है। इसके अलावा प्राइमरी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए जो 80,257 की बातें की जा रही है। इसके अलावा आप लोग यह भी जानते हैं कि जो 6 से 8 की बातें करें तो 6 से 8 के लिए यह सामने आ रही है कि जो 50% जो पद हैं 6 से 8 में, यह प्रोन्नति से भरे जाएंगे, अर्थात प्रमोशन के तहत भरे जाएंगे। तो ये सभी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो ऐसे में 1,29,000 जो बातें हो रही थी पहले, तो ऐसे में आप लोग को 80,257 और रिक्तियों की संख्या और भी बढ़ेगी, जो प्रक्रिया पूरी होने के बाद आप लोग जान सकते हैं। तो इसलिए आप लोग को पूरी उम्मीद बनाए रखें। तो शिक्षा संबंधी तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार को।